गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे क्लास द फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री का देखेंगे। थर्ड नंबर टॉपिक क्या है? फ्रेंच एबोलिश मोनार्की एंड बिकॉम रिपब्लिक। फ्रांस मोनार्की किस तरीके से मोनार्की एबोलिश हुआ और बिकॉम रिपब्लिक शुरू हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर, समझे। और इस स्थिति में फ्रांस की सिचुएशन में ड्यूरिंग ईयर, समझे, अल्थाउट लुई सोलवा हैड साइनेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर सीक्रेट न्यूगेटेशन विथ द किंग ऑफ पर्सा। लुई सोलवा क्या था? साइनेट कॉन्स्टिट्यूशन क्या था और इंटरनेट किया था न्यूगेटेशन और विथ पर्सा के साथ। इस तरीके से यहाँ जब है ना लोग है ना एबोलिसिस मोनार्की एबोलिसिस हो गया करने के लिए लोग हैं तैयार हुए थे, तो ये है ना पर्सा के साथ शेयर किए थे। सुनिए, पर्सा के किंग के साथ शेयर किए थे कि हमारे पास ये मोनार्की ख़त्म होने वाला है, तुम भी साथ में आ जाओ, नहीं तो हमारे साथ भी इसी तरीके से हो रहा है, तुम्हारे साथ भी होगा। रूलर ऑफ द अदर नाइबोरिंग कंट्री टू वेयर ऑरेड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रोप टू पुट डाउन इवेंट दैट बीन टेकिंग प्लेस देयर इन since the summer of 1789। क्या? रूलर ऑफ अदर नाइबोरिंग कंट्री के साथ ये डेवलपमेंट हुआ था फ्रांस के साथ, फ्रांस के विकास के साथ। लोग हैं ना अपने क्या किए थे? मोनार्की ख़त्म किए थे, तो लोग हैं नाइबोरिंग कंट्री के जो भी किंग थे वो है ना अपना सेना को है ना 1789 से पहले ये है ना क्या किए? सैनिक को भेजे थे। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वार अगेंस्ट पर्सा एंड ऑस्ट्रिया, समझे। 1792 में है नेशनल असेंबली कायम हुआ था, किसके? पर्सा और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर थ्रोन्ड फ्रॉम द प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी। दे सॉ दिस एज ए वार ऑफ द पीपुल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेट्स ऑल ओवर यूरोप। वे लोग है ना देखते थे कि ये किस तरह के लोग हैं ना वार अगेंस्ट करते थे एरिस्टोक्रेसी के साथ पूरे यूरोप में। एमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे sang द मार्सेले composed by the poet रोगेट दे इजली। ये एमंग था मार्सेले का। मार्सेले के लोग हैं ना, ये मार्सेले गीत लेके आया था फ्रांस में। ये किसका कौन कवि के द्वारा है ना कंपोज किया गया था? रोगेट ले इजली के द्वारा। इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटरी फ्रॉम मार्सेले आर दे marched into Paris, so got its name. The Marseillaise is now national anthem of France। जो मार्सेले है, जो मार्सेले के द्वारा लाया गया सॉन्ग था, इसको है ना फ्रांस का क्या बन गया? नेशनल एंथेम बन गया था। द रेवोल्यूशनरी वार्स brought losses and economic difficulties to the people। रेवोल्यूशनरी बराउटेस लॉसेस, जब रेवोल्यूशनरी हुआ, जब क्रांतिकारी कहीं भी होता है तो क्या होता है? लॉसेस होता है और इकोनॉमिक डिफिकल्ट होता है लोगों के साथ। वे वाइल द मेन वेयर away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living, looking after their family।
लोग हैं ना किस तरीके से मेन और फेमेन के साथ फाइटिंग किए किला पे। और ओमेन और क्या किए, जब है ना मेन लोग हैं ना क्या किए, फ्रंट पे है फाइटिंग के लिए निकल गए, तो ओमेन की क्या है, उसको घर के देखभाल के लिए ज़रूरी पड़ा, और वह है ना ओमेन है ना घर को देखभाल किए और फैमिली को चलाया। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वेयर कन्विंस्ड दैट रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरियड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 गेव पॉलिटिकल राइट। लार्ज सेक्शन में पॉपुलेशन कन्वाइज्ड किया गया रिवोल्यूशन के द्वारा, कैरियड फर्दर के द्वारा आगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के पॉलिटिकल राइट मिला। द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और रिचर सेक्शन सोसाइटी आया। पॉलिटिकल क्लब became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own firm action। पॉलिटिकल क्लब्स था तो इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट था लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जो डिस्कस गवर्नमेंट के पॉलिसी के लिए लाया गया था प्लान और एक्शन। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज दैट ऑफ जैकोबिन। ये मोस्ट सक्सेसफुल क्लब लाया गया था जैकोबिन। वाइल गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ जैकोबिन इन पेरिस। ये कॉन्वेंट लाया गया था जैकोबिन पेरिस में। वोमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, और वोमेन ये है ना क्या इसमें एक्टिव थी। देयर ऑन क्लब सेक्शन 4, इसमें सेक्शन 4 था। दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटी एंड डिमांड, और यह अधिक इसके बारे में अधिक क्रिया हुआ और एक्टिविटी हुआ और डिमांड भी बढ़ा। द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समझे, जो है ना मेनली कलेस समाज के लोग थे उसके द्वारा चलाया गया था। इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिसियन सच शो मेकर, पास्ट्री, कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर। और यह किसके द्वारा चलाया गया था, शॉपकीपर, आर्टिसियन, सॉस मेकर और पेस्ट्री कुक और वॉच मेकर और प्रिंटर के द्वारा यह चलाया गया था। देयर लीडर वाज मैक्सिमिलियन रोबेस्पिरिये। तो इसका लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पिरिये थे। ए लार्ज ग्रुप among the Jacobin decided to start wearing long striped togas similar thus worn by dock worker. This was set themselves part of from the fashionable action of society, especially noble who wore me breach it। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉन्वेंट आया है। कन्वेंट वर्ड बिल्डिंग बिलोंगिंग टू कम्युनिटी डेवोटेड ए रिलीजियस लाइफ। समझिए, बिल्डिंग बनाया गया था, बिलोंग कॉन्वेंट एक बिल्डिंग था जो बिलोंग था कम्युनिटी से, और इसको डिवोटेड कौन कर रहा था, रिलीजियस लाइफ के द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इट वाज ए proclaiming the end of power divided by the evil or knee breaches. The Jacobin came to be known as the sans clothes, literally meaning those without knee breech. Sans clothes mean wore in addition to red cap to symbolist liberty. Women however were not allowed to sue। यहाँ पर हम देखेंगे जैकोबिन जो क्या था, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा रहा था मैक्सिमिलियन रोबेट के द्वारा। इसमें है ना मर्द का है ना कैप पहनने का ऑर्डर था और औरतों की ये
औरतें नहीं पहन सकती थी। इन द समर 1792 जैकोबिन प्लानेड इंस्ट्रक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पर्सियन हु वेयर अर्गेनेड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। ये 1792 को जैकोबिन प्लान लाया गया था, इंस्ट्रक्शन लार्ज नंबर पे पर्सियन के द्वारा एग्रेनेट शॉर्ट सप्लाई के लिए, हाई प्राइस के फूड के लिए लाया गया था। जब हाई प्राइस फूड आया था और शॉर्ट सप्लाई के लिए लाया गया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10th stormed द प्लेस ऑफ द Tulliers masquerade the king's guard and held the king himself hostage for several hours. Later the assembly voted to imprison to the royal family. Election were held from now on. Men 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote. समझे? पहले तो ये लाया गया था, तो इसमें पहले क्या था, जैकोबिन प्लान लाया गया था, इंस्ट्रक्शन नंबर पर्सियन के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या था, 3 अगस्त को ये प्लेस पर टोलियस मैजिस्ट्रेट के द्वारा किंग पावर ख़त्म किया था और उसको हॉस्टेज कर दिया था सेवरल आवर में। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 21 ईयर को एबव को रिगार्डलेस के लिए राइट लाया गया था वोट डालने का। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। न्यूली इलेक्टेड असेंबली के द्वारा लाया गया कन्वेंशन लाया गया था। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। एज यू नो, रिपब्लिक फॉर्म गवर्नमेंट वेयर द पीपुल elect the government including the head of the government. There is no hereditary monarchy. ये यहाँ पर क्या क्या होता था, तो यहाँ पर है ना लोग के द्वारा है ना गवर्नमेंट को क्या किया जाता था, इलेक्ट किया जाता था। इलेक्ट करने के बाद उसको हेड को चुना जाता था और यह क्या नहीं था, नो हेरेडिटरी मोनार्की नहीं था। You can try and find out about some other country that are republic. Investigate when, how, and they become. Louis XVI was sentenced to death by court the church treason. लुइस 16 को क्या हुआ था, डेट कब हुआ था, डेट हुआ था ट्रीजन चार्ज की वजह से। ट्रीजन पर है ना गोल्टेन पर उसको चढ़ा करके है ना उसको क्या कर दिया था, डेथ कर आत्महत्या करवा दिया था। ऑन वहाँ के पब्लिक लोग समझे। ऑन 21 जनवरी 1793 वाज एक्सिटेड पब्लिक एट द पैलेस टू कॉर्नर कोड द क्वीन मैरी एंटोनीथ मीट विथ द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। इस तरीके से गोल्टेन पर चढ़ा करके लुइस 16 को क्या कर दिया था, डेथ आत्महत्या कर दिया था। उसी तरीके से उसकी रानी मैरी एंटोनीथ को भी हत्या कर दिया था। उसका 3.1 देखेंगे, द रिजाइन ऑफ टेयर द पीरियड ऑफ 1793 to 1794 referred to region of टेयर। This period followed a policy of severe control and punishment, and all those whom saw as being enemy of the republic ignoble clergy member of the other political party, even member of this his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned, then tried by revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine device consisted to
polls and ballot which person beheaded it was named after Dr. Gilloin who invented in। यहाँ पर समझेंगे 1793 से 1794 के बीच में रिफरेट रीजन को ट्रेड को है ख़त्म कर दिया था और रोबेस्पियर फ्लोड की नीति लाया गया था, पॉलिसी लाया गया था सेवरल से सर्व कंट्रोल के लिए। पनिशमेंट होता था ऑल दोज के लिए, इनेमी होता था रिपब्लिक के लिए। उसके बाद क्लेरेजी मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये लाया गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे गिलोटिन पे है क्या होता है, 2 पोल होते हैं और उसमें ब्लेड होता है और उस ब्लेड पे है ना पर्सन को है हेड को डाल करके उसको ख़त्म कर दिया, सर को अलग कर देता था, कर दिया जाता था। और इट नेम किसके द्वारा लगाया गया था, डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा लगाया था, इसीलिए इसको गिलोटिन नाम पड़ा। उसके बाद रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज एंड प्राइस एंड मीट ब्रेड रोटेनेड पीजेंट वेयर फोर्स्ड transport their grain to the city and sell at price fixed the government the issue of more expensive white flour was forbidden all citizens were required to eat plain gillette equality by bread a loaf made of whole wheat equality was also sought to be practiced through form of speech and address instead of international minister or sir madam all French men women be henceforth citoyen and citoyen citizen church were shut down and their building covered into barrack office। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रोबेस्पियर पियोर्स्ड हिज police in relentlessly that even his supporter began demand moderate। Finally he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent off guillotine। उसके बाद यहाँ पर 3.2 में देखेंगे द डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्डर मिडिल क्लास टू सीज पावर। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस विच डिनेड द वोट नॉन प्रोपोरेटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी इट प्रोवाइडेड ऑफ 2 elected legislative council। This then appointed a directory executive made of 5 members। इसमें क्या होता था, 5 मेंबर होता था। अब 5 मेंबर क्या करता था, सबका एक ही साथ होता था। अब 5 मेंबर मिल करके उसको है ना क्या कोई भी है ना निर्णय लेता था। दिस वाज मींट सेफगार्ड अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर एन वन मैन executive as one Jacobin however director often clashed with the legislative council who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte। इसका लास्ट है टॉपिक थ्रो ऑल दिस चेंज इन द फॉर्म गवर्नमेंट। इस तरीके से चेंज हुआ गवर्नमेंट का फॉर्म। द आइडियल ऑफ फ्रीडम इक्वलिटी फॉर बिफोर लॉ और एफरेंटली मेरीमेंट इंस्पिरिंग आइडियल द मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप during the following century। Thank you।